अगर आप एक एनआरआई है तो इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल मत करना रियल एस्टेट में भारत में इन्वेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर। और मैं आपसे कुछ बहुत अमेजिंग टिप्स, एक पूरा प्रोसेस, एक गाइडलाइन शेयर करने वाला हूं जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत मदद करें। मैं और मेरी पूरी टीम रिसर्च करके बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद, इंटरैक्ट करने के बाद आपके लिए कुछ रिसर्च बेस्ड पॉइंट लेकर आइए जो आपको एज एन एनआरआई इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और ये पूरे पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको एज अ गाइडलाइन, एज अ प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। लोकेशन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान रखना है मेट्रो सिटीज के सबअर्ब एरियाज को आप आइडेंटिफाई करना सीखे, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। यहां आप सही लोकेशन को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एकदम प्राइम एरिया है वो ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं देगा, लेकिन इन मेट्रो सिटीज के सबअर्ब में जो नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, अगर आप उसे सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए और सही प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट कर पाए तो आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन लोकेशन से रिलेटेड सेकंड सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है ग्रोइंग टीयर 2, टीयर 3 सिटीज को अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, एक प्रोसेस आपने सीख लिया, प्रॉपर रिसर्च करना आपने सीख लिया, सही तरीके से सही कंपनी को, बिल्डर को, डेवलपर को सेलेक्ट करके अगर आपने सही लोकेशन पे सही कंपनी से या किसी अच्छी लोकल लेवल पे भी जिसका ब्रांड नेम अच्छा हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन्होंने किए हो, ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अगर आपने इन्वेस्ट किया तो लोकेशन का एडवांटेज या सही तरीके से सिटीज को आइडेंटिफाई करने का ये जो स्किल है, ये आपको एज एन एनआरआई बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर दे सकता है। और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में दूसरा एडवांटेज है कि यहाँ प्राइसेस थोड़े कम होते हैं, आप बड़ा लैंड पार्सल भी ले सकते हैं, तो इन फ्यूचर उसमें प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। हो सकता है मेट्रो सिटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन छोटा लैंड पार्सल लेना पड़ेगा और आगे जाके फ्यूचर प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कम रहेगी, आपको रीसेल करना पड़ेगा। लेकिन टीयर 2, टीयर 3 में अगर आपने थोड़ा अच्छा लैंड पैच, बड़ा लैंड पैच बना लिया, क्लियर लैंड पैच बना लिया, तो आगे जाकर आप एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर भी या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके भी आप वहां प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको सिर्फ और सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत सेफ रहने के लिए, क्योंकि आज भारत में रेरा बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। मई 2017 के बाद धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में बढ़ रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी प्रॉपरली रेरा रजिस्टर्ड है, वहां टर्म्स कंडीशन प्रॉपरली मेंशन्ड है, आपने बिल्डर का, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपरली चेक किया हुआ है, इसके पहले कंप्लीट किए हुए प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री, क्रेडिबिलिटी सब चेक की है, तो आप एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज एन एनआरआई। तीसरा पॉइंट, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रीमलाइन कीजिए। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को समझिए, क्योंकि आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन अलग से करना पड़ेगा, लोन के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पूरी टर्म्स कंडीशंस को समझकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और कितना कितना पैसा कितने कितने साल में आपको इन्वेस्ट करना है, कैसा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें सिर्फ रेसिडेंशियल रखना है, कमर्शियल रखना है, एग्रीकल्चर भी रखना है, या उसमें शॉप्स भी ऐड करने हैं, फार्म हाउसेस भी ऐड करने हैं, ये सब आपको ऑप्शंस डिजाइन करने पड़ेंगे। अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान करना पड़ेगा। अभी बहुत रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ी कंपनी से बात चल रही थी जो यूएस, यूके से एक फंड इन्वेस्ट करना चाहते थे भारत में, और उनका विजन क्लियर था कि उन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना है। एक और ग्रुप से हमारी बात हुई थी, उनका विजन क्लियर था कि उन्हें टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में होटल में इन्वेस्ट करना है। जैसे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है जो लोग लेकर आते हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज को पहले तो अच्छे से पेपर पे बना लीजिए और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो एज एन एनआरआई आप बहुत सेफ और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 तक आपने देख लिया, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत फर्क पड़ता है। हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट और लेकर आएंगे। जितना ज्यादा आपसे हमें प्यार मिलेगा उतनी एनर्जी के साथ हम और ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर 4, एंश्योर कीजिए कि प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल हो और सब लीगल डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट हो। आप किसी लीगल एडवोकेट की मदद ले सकते हैं, किसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म की मदद ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूरे पैरामीटर्स पर डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से चेक ना कर ले, किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। और जब आप ये सब पैरामीटर्स पे सही जा रहे हो तभी आप एज एन एनआरआई भारत में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में कोई भी लीगल हैसल से बचाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो फ्यूचर में कोई और दिक्कत नहीं आने वाली और रीसेल करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट है, लोकल रियल एस्टेट एजेंट और कंसल्टेंट या लॉयर की भी मदद ले।
दोस्तों, जब भी आप किसी टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी को सेलेक्ट करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पर आपको पहले तो किसी लोकल एजेंट, किसी कंसल्टेंट या किसी लॉयर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोकल मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें हर बारीक से बारीक चीज पता होती है। वहां उन्हें उन ओनर के बारे में, उस कंपनी के बारे में जिसे आप बाय करने वाले, उनकी भी हिस्ट्री पता होती है। कभी कभी उनकी हिस्ट्री आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, रेरा पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन लोकल कंसल्टेंट, लोकल एडवोकेट शायद आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। बहुत ही ज्यादा एडवांस पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। हम आपके साथ ऐसे पॉइंट इसलिए शेयर करते हैं कि हमारा मिशन ही है पूरे भारत में कम से कम 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना, और भारत के बाहर भी इन्हें प्रॉपर्ली एम्पावर करके इन्हें ऐसी स्ट्रेटेजीज देना ताकि अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, तो एक व्यक्ति अगर 50 से 100 लोगों को भी जॉब दे पाए, तो कम से कम 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान रखिए कि रेंटल इनकम के बारे में भी थोड़ा सोचिए। एज एन एनआरआई अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज बनाते हैं जो ऑलरेडी प्री लीज प्रॉपर्टीज है, जिससे अच्छी रेंटल इनकम आ रही है, तो आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू भी रेगुलर लेवल पे मिल सकता है। प्राइम लोकेशन में इन्वेस्ट करके आप स्टेडी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एनआरआई है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है, तो जरूर हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको मदद करेंगे सही तरीके से इन्वेस्ट करने में, सही तरीके से इस प्रोसेस को समझने में और एडवांस लेवल की चीजों को जानने की। दोस्तों, लास्ट 18 ईयर्स के मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी अगर बात करूं, तो मैंने कई बार ऐसे एनआरआई से भी बात की जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह से रिसर्च के, बिना तहकीकात की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो किए बिना जब भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो उनका बहुत सारा पैसा डंप हो गया, बहुत सारा डेड इन्वेस्टमेंट हो गया, वहां से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा पिक्चर दिखाया गया कि यहाँ ये प्रोजेक्ट आने वाला है, वो प्रोजेक्ट आने वाला है, स्टेडियम आने वाला है, बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने वाला है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिस वजह से आपकी लैंड की रेट बढ़ेगी। और स्पेशली ये हुआ था 2008 से 2010 के बीच में, जिस रेट में लोगों ने अलग अलग सिटीज में प्रॉपर्टी खरीदी। स्पेशली मैं नागपुर की बात करूं, क्योंकि हमारा ज्यादा रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाया, ये बोलकर के आने वाले समय में ये होने वाला है। लेकिन 2008 के बाद 2018 तक भी वो वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी थी, 17-18 तक। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी इंडस्ट्री बढ़ी, तो रेट के करेक्शन शुरू हुए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर पूरे नॉलेज के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ ये नहीं करते, तो आपका बहुत सारा अमाउंट फंस जाता है। दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई है और आपने पूरे पॉइंट देख लिए, समझ लिए, और इससे पहले आपने कभी इन्वेस्ट किया था पर इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया था, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, और इन फ्यूचर में आप किन टॉपिक्स पर हमारी वीडियो देखना चाहिए। यहाँ तक हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।